हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी जीएस टू द पॉइंट। और आज हमारी इकोनॉमिक्स की चौथी क्लास और इसमें हम लोग देखने वाले हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी उत्पादन के घटक। तो चलो बिना समय गवाए सीधे टू द पॉइंट शुरू करते हैं। तो चलो इसका जो है इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि प्रोडक्शन का मतलब है संसाधनों का उपयोग करके वस्तुएं और सेवाएं तैयार करना। किसी भी वस्तु को बनाने में चार मुख्य घटक काम करते हैं जिन्हें क्या कहते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। और इसको जो है अब इस स्लाइड में देखते हैं कि चार फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन है। पहला है लैंड, दूसरा है लेबर, तीसरा कैपिटल और चौथा एंटरप्रेन्योर। ठीक है, अब इसको जो हम लोग डिटेल में समझेंगे। देखो यहाँ पर है पहला लैंड यानी भूमि। इसका डेफिनेशन क्या होगा, ऑल नेचुरल रिसोर्सेज दैट आर यूज्ड टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, या उत्पादन के लिए उपयोग में आने वाले सभी प्राकृतिक संसाधनों को क्या कहेंगे, भूमि कहेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा लैंड का डेफिनेशन। अब इसको जो है एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल में इसका आ जाएगा खेत, जंगल, जल, खनिज, नदियाँ, पहाड़ आदि एक्सेट्रा। ये सब क्या है, लैंड जो है एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। अब देखो गेहूं के उत्पादन के लिए क्या चाहिए, जमीन, मिट्टी, पानी, धूप की जरूरत होती है। तो इसमें क्या हो गया, जो जमीन है वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हो गया। तो लैंड यहाँ पर क्या कहलाएगा, पहला फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब इसका रिमुनरेशन क्या है, रिमुनरेशन का मतलब होता है भुगतान। जब कोई आदमी किसी के यहाँ काम करता है, किसी के लिए काम करता है, तो उसके बदले जो उसको जो पे किया जाता है उसको भुगतान कहते हैं, उसको रिमुनरेशन कहते हैं। और इसके बदले क्या मिलता है, लैंड के बदले किराया मिलता है। ठीक है, अब भूमि क्या है, स्थिर होती है, इसलिए उसके उपयोग के बदले क्या दिया जाता है, किराया दिया जाता है। तो इसका रिमुनरेशन क्या हो गया, किराया हो गया भूमि के लिए। नेक्स्ट है सेकंड पॉइंट है कैपिटल। सेकंड फैक्टर है कैपिटल यानी पूंजी। अब इसका डेफिनेशन क्या होगा, ऑल मैन मेड रिसोर्सेस यूज्ड इन प्रोडक्शन, और उत्पादन में प्रयुक्त मानव निर्मित संसाधनों को क्या कहते हैं, पूंजी कहते हैं। अब इसका एग्जांपल है मशीनें, औजार, फैक्ट्री बिल्डिंग, ट्रक, कंप्यूटर, बिजली बिजली आदि। तो उत्पादन में प्रयुक्त मानव निर्मित संसाधनों को पूंजी कहा जाता है। ध्यान रखना, इसमें मानव निर्मित संसाधन ही क्या है, यहाँ पर पूंजी है। और इसका एग्जांपल अभी हमने देखा, मशीनें हैं, औजार हैं, फैक्ट्री बिल्डिंग, ट्रक, कंप्यूटर, ये सब हो गया। अब देखो यहाँ पर बहुत ही जरूरी बात है, पूंजी का उपयोग उत्पादन को तेज और कुशल बनाने के लिए किया जाता है। तो जो हम लोग कैपिटल है, बेसिकली कैपिटल क्या है, कैपिटल को अगर मैं इस तरह बोलना चाहूँ तो कैपिटल दरअसल इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, कैपिटल क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया। और इसको जब हम लोग करते हैं, जब हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो प्रोडक्शन को क्या करेगा, आगे बढ़ाएगा। और उसकी कुशलता को क्या करेगा, उसको भी आगे बढ़ाएगा। तो पूंजी का उपयोग उत्पादन को तेज और कुशल बनाने के लिए किया जाता है। अब इसका जो रिमुनरेशन, इसका जो भुगतान है वो क्या होगा, वो इंटरेस्ट होगा, वो ब्याज होगा। ठीक है, पूंजी के बदले ब्याज मिलता है। अब पूंजी पर मालिक को ब्याज के रूप में भुगतान मिलता है, वही बात यहाँ पर लिखा है। नेक्स्ट स्लाइड में हमारा है एंटरप्रेन्योर। हाँ, ये बहुत ही ज़रूरी है। अब एंटरप्रेन्योर का क्या मतलब है, इसका डेफिनेशन देखते हैं। A person who organizes, manages and takes the risk, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, takes the risk of production, यानी कि वह व्यक्ति जो उत्पादन की सभी गतिविधियों का संयोजन करता है और जोखिम उठाता है, वो क्या कहलाएगा, वो उद्यमी कहलाएगा। दरअसल इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है उद्यमी के लिए वो है जोखिम, ये जोखिम उठाता है। तीनों फैक्टर्स जो पहले वाले हैं, लैंड है, कैपिटल है और लैंड, कैपिटल और लेबर है, उसके लिए जो ये जोखिम ये तीनों को कंबाइन करके रिस्क लेता है कौन, एंटरप्रेन्योर यानी उद्यमी। हाँ, तो इसका एग्जाम्पल कौन कौन हो जाएगा, जैसे रतन टाटा, इलोन मस्क या धीरू भाई अंबानी, जिन्होंने नए व्यवसाय शुरू किए और जोखिम उठाए। अब इनको
क्या भुगतान मिला है, इनको भुगतान देने वाला कौन, अब इनको क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा जोखिम के बदले। ठीक, तो जोखिम लेने का पुरस्कार क्या होता है, लाभ होता है। यदि नुकसान हुआ तो उद्यमी को हानि भी झेलनी पड़ सकती है, हर बार तो लाभ होगा नहीं, इसलिए कभी कभी उन्हें हानि भी झेलनी पड़ती है। इसके बाद है वाई एंटरप्रेन्योर इज कॉल्ड अ रिस्क टेकर, क्योंकि सफलता की कोई गारंटी नहीं होती, चाहे वो एग्जाम हो, चाहे वो उद्यम हो, चाहे कोई और करियर का कोई और ऑप्शन हो, को कहीं भी जो है सफलता की कोई गारंटी तो होती नहीं। तो पूंजी क्या है, डूब भी सकती है, पर वही व्यक्ति नई सोच और संगठन से उत्पादन को संभव बनाता है। ठीक, अब अब जो है हमारा यह क्लास जो है खत्म होने को आया है, इसलिए हम लोग इसको समराइज कर रहे हैं कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और उसका मीनिंग और उसका जो रिवार्ड है भुगतान, वो यहाँ पर हम लोग समझने वाले हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एक हो गया, उसका जो मीनिंग है संक्षेप में, उसका जो रिवार्ड है वो हम लोग समझेंगे। देखो कुछ एग्जाम्पल पहले कि लैंड, भूमि प्राकृतिक संसाधन है ये, और इसके बदले रेंट रेंट मिलता है। रिवार्ड जो इसका हो गया वो रेंट हो गया, किराया। खेत, खनिज, ये सब जो है इसके एग्जाम्पल हो गए। लेबर, श्रम, इसका जो है मानव परिश्रम मिलता है इसके इसके बदले। मजदूरी, शिक्षक, ये सब क्या हो गया, किसान, ये सब हो गया लेबर, श्रम हो गया ये सब। कैपिटल, अब पूंजी, मानव निर्मित संसाधन, इंटरेस्ट, ब्याज मिलता है, और इसमें क्या आ जाएगा, मशीन आ जाएगा। फिर है एंटरप्रेन्योर, उद्यमी, ये संगठन करता है। ठीक है, ये संगठन करता है, ये जोखिम उठाता है, जोखिम उठाने वाला, और प्रॉफिट, लाभ कमाने वाला बिजनेस ओनर हो गया ये उद्यमी। अब हमारा जो है रिकैप हो गया। अब 1 मिनट में इसका तुरंत जो है, 1 मिनट से भी कम समय लगेगा दरअसल, तो क्विक रिकैप करते हैं कुछ सेकंड में। देखो हर उत्पादन के लिए 4 घटक जरूरी हैं। पहले क्या है, लैंड है, फिर लेबर है, फिर कैपिटल है, और फिर जो है एंटरप्रेन्योर है। देखो इसमें कितनी एक इम्पोर्टेंट बात है कि लैंड के बिना जो है, लैंड बिना लेबर के बेकार है, और लेबर जो है वो बिना कैपिटल के बेकार है, और इन तीनों को संगठित करके, कंबाइन करके जो एक तरह से नई डायरेक्शन दिखाता है, वो कौन होता है, वो एंटरप्रेन्योर होता है। तो वो एंटरप्रेन्योर इन सब चीज़ों के लिए आवश्यक है। तो चारों जुड़े हुए हैं आपस में इस तरह से। अब यहीं पर ही लिखा है कि यही 4 स्तंभ है किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए। ठीक, अब जो है इसको जो हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में और अच्छे से थोड़ा सा तुरंत जो है रिकैप कर लेते हैं। देखो इस क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा। हर वस्तु या सेवा के उत्पादन में चारों घटक जो है मिलकर काम करते हैं। कौन कौन, वो है लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, और एंटरप्रेन्योर है। देखो लैंड यानी भूमि क्या है, भूमि से तात्पर्य केवल जमीन से नहीं है, ठीक, बल्कि प्रकृति द्वारा दिए गए सभी संसाधनों से है, जैसे जंगल हो गया, खनिज, जल, हवा, एक्सेट्रा। और इसके बदले जो भुगतान किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, रेंट बोलते हैं, किराया बोलते हैं। तो लैंड के बदले रेंट। दूसरा पॉइंट था हमारा लेबर, यानी श्रम, वह मानव प्रयास है या जो उत्पादन में लगाया जाता है, चाहे वह किसान खेत में काम कर रहा हो, चाहे शिक्षक क्लास में पढ़ा रहा हो। तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा, ये लेबर के अंतर्गत आ जाएगा। और इस परिश्रम के बदले जो पारिश्रमिक मिलता है वह क्या कहलाता है, वह वेजेस या वेतन कहलाता है। ठीक है, और तीसरा हमारा पॉइंट है वो है कैपिटल, पूंजी। देखो पूंजी वह संसाधन है जो आगे उत्पादन के लिए प्रयोग होता है, जैसे मशीनें, उपकरण, भवन या धन। इसके उपयोग के बदले जो रिटर्न मिलता है वो क्या कहलाता है, वो इंटरेस्ट, ब्याज कहलाता है। तो इस तरह से हमारा कैपिटल का रिकैप हो गया। और अंत में सबसे ज़्यादा इसको जो हम लोग गतिशील घटक बोलेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये तीनों को कंबाइन करके एक नया डायरेक्शन देता है, और कुछ जो है उसमें जो है चेंज लाता है। तो इसको जो है डायनेमिक जो है फैक्टर मानते हैं हम लोग, डायनेमिक फैक्टर जो है हमारा एंटरप्रेन्योर। तो क्योंकि यही वह व्यक्ति होता है जो बाकी तीनों घटकों, भूमि, श्रम और पूंजी को एक साथ लाकर क्या करता है, जोखिम उठाता है, रिस्क लेता है, और निर्णय लेता है, और उत्पादन की दिशा यानी प्रोडक्शन का डायरेक्शन तय करता है। तो यदि वह सफल होगा तो उसको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, लाभ मिलेगा। तो इस तरह चारों घटक लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर मिलकर किसी भी अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमिक्स की उत्पादन प्रक्रिया, जो प्रोडक्शन प्रोसीजर है, को क्या करते हैं, संचालित करते हैं, चलाते हैं। और यही कारण है इन अर्थशास्त्र के 4 आधार स्तंभ यानी 4 पिलर्स ऑफ प्रोडक्शन कहा जाता है। ठीक,
अब इसको एक पैराग्राफ में समराइज कर लेते हैं कि अर्थव्यवस्था की पूरी कहानी जो है इन 4 स्तंभों में सिमटी है। इसमें कौन कौन है? भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमी। भूमि हमें क्या है? दरअसल प्रकृति का एक तरह से ब्लेसिंग है, आशीर्वाद है हमारे लिए। और श्रम क्या है? उस आशीर्वाद को कर्म में बदल देती है। पूंजी उस कर्म को नई डायरेक्शन देती है, दिशा देती है, और उद्यमी उस दिशा को लक्ष्य में बदल देता है। भूमि बिना श्रम क्या है? बेकार है। और श्रम बिना पूंजी अधूरा है। और ये तीनों बिना उद्यमी की सोच के निर्जीव है, निर्जीव है। यही चारों मिलकर किसी भी उत्पादन का मूल बनाते हैं। जहाँ भूमि के बदले क्या मिलता है? किराया मिलता है। श्रम के बदले वेतन या वेजेस मिलते हैं। पूंजी के बदले ब्याज या इंटरेस्ट मिलता है। और उद्यमी को जोखिम के बदले लाभ यानी प्रॉफिट मिलता है। और यही संतुलन संतुलन या बैलेंस जो है एक समाज को क्या करती है? डायनेमिक बनाती है, गतिशील बनाता है। और यही कारण है कि अर्थशास्त्र इन 4 स्तंभों को केवल उत्पादन के घटक नहीं, प्रोडक्शन के सिर्फ फैक्टर नहीं, बल्कि मानव प्रगति के 4 आधार मानता है। ठीक। तो इस तरह से हमने एक बढ़िया सा इसको जो है समराइज भी कर लिया। अब आते हैं एंड पार्ट पे। देखो, इकोनॉमिक्स जो है हम लोग जो है 5 फेजेस में पढ़ने वाले हैं, और हर फेजेस में 10-10 चैप्टर होंगे, 10-10 क्लासेस होंगे। पहला फेज जो है हमारा वो बेसिक्स है, तो इसलिए इसको जो है बड़े ही आसानी से मैं इसको करा रहा हूँ। और धीरे धीरे जो है इसको जो है जो भी इसका एडवांस लेवल है उसको हम लोग अच्छे से करेंगे, ताकि कहीं भी किसी भी लेवल पर किसी को कोई दिक्कत ना रहे। तो मेरी आपसे अपील है, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।